Welcome to the students of accountancy of class 12th. Today our topic is final accounts of partnership and our subtopic is interest on drawings. We are going to solve question number 8 of this topic of our textbook. The question is B and M are partners in a firm. They withdrew rupees 48,000 and 36,000 respectively during the year, eventually at the middle of every month. According to the partnership agreement, interest on drawings is to be charged at the rate of 10% per annum. Calculate the interest on drawings of the partners using appropriate formula. देखिए dear students, we have B and M, two partners. B withdraws rupees 48,000 per year and M withdraws rupees 36,000 as drawings. इंटरेस्ट हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारे पास 10% पर एनम. हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन मैंने आपको तीन चीजें बताई है. क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सीखा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सीखा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और यहां पर है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ. तीन केसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में बिगिनिंग है, 7 में एंडिंग है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और यहां पर मिडल है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सीखा है, यानी इन द बिगिनिंग में आता है 5.5 मंथ्स, 5.5 मंथ्स. यहां पर 6.5 महीने, 6.5 मंथ्स, और जो मिडल है यहां पर 6 मंथ्स. ये फॉर्मूला के मुताबिक है कि 5th है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब हम स्टडी करते हैं पेज नंबर 28 पर. और आज हमें क्या करना है, आज हमारी सिचुएशन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ. लेट्स बिगिन. तो हम पहले देखेंगे ये दो ये पार्टनर्स हैं बी और एम. बी निकालता है ड्राइंग्स 48,000 और एम निकालता है 38,000 ड्यूरिंग द ईयर. और सिचुएशन है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और इंटरेस्ट ऑन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, इंटरेस्ट ऑन, हम एक एक करके इंटरेस्ट निकालेंगे. पहले बी पार्टनर का और फिर पार्टनर एम का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ बी और इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स. लिखिए आप, इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स इज इक्वल टू बी कितना ड्राइंग्स निकालता है 48,000, और इस 48,000 पर हमें ड्राइंग्स इंटरेस्ट निकालनी है एज पर द फॉर्मूला. दिस इज अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम. अमाउंट हमारे पास 48,000, रेट है 10%, और टाइम के लिए फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/12. एक साल के लिए है. तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहां पर एक चार्ट दिखाऊंगा जो हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन, यहां पर इस फॉर्मूला को सॉल्व करने में. जो ये वाली फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये चार्ट. देखिए, हम एक साल जनवरी से स्टार्ट होता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. ये 12 महीने हैं. दीज आर 12 मंथ्स ऑफ द ईयर. तो यहां पर देखिए क्या करूंगा मैं. जनवरी का फर्स्ट ये है 15 और ये है 31. इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ये मिडल आ गया 15. इसी तरह फर्स्ट 15 और 28 डेज का है फरवरी. फर्स्ट 15 ये मिडल है, बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है. एंड इसका है
31 मार्च, 1, 15 and 30, इसी तरह मई का 1, 15 and 31, 1, 15 and 30 जून का, जुलाई 1, 15 and 31, अगस्त अगेन 1, 15 and 31, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों 31 डेज के होते हैं, सितंबर 1, 15 and 30, अक्टूबर 1, 15 and 31, 1, 15 and 30, नवंबर और दिसंबर 1, 15 and 31। देखिए हमें स्टार्ट करनी है, पहली ड्राइंग हमें ड्रॉ करनी है, पहली ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग ऑन 15 जनवरी, यानी इन द मिडल ऑफ जनवरी। इसका मतलब है जब हमने यहां से स्टार्ट किया, ये 12 महीने हैं टोटल, 15 हमने छोड़ दिए हैं, 15 दिन, यानी आधा महीना खत्म हो चुका है। अब कितने रह गई? एट द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब हमने फर्स्ट ड्राइंग यहां की तो टाइम लेफ्ट, टाइम हाउ मच टाइम इज लेफ्ट नाउ आउट ऑफ 12 मंथ्स, 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स, 11.5 मंथ्स, क्योंकि आधा महीना तो जा चुका है। आधे महीने के बाद हमने, जनवरी के आधे महीने के बाद मिडल में हमने पहली ड्राइंग की है, तो अब रह गई हमारे पास ये 11 महीने और ये 15 दिन, यानी हम लिखेंगे 11.5, ठीक है। यहां पर 48,000 इंटू 10 और 100 इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वो है 11.5, यानी 11.5 महीने। ये तो आपको पता चला गया, क्योंकि पहले मंथ का जो हाफ मंथ है वो तो चला गया था जब हमने मिडल पर, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी मिडल में हमने 15 दिन के बाद हमने पहली ड्राइंग की। अब साल के 11.5 महीने रहते हैं बाकी। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखिए, एक तो ये आधा महीना और ये 11 महीने, 11 प्लस आधा हो गए 11.5 डेज, प्लस जब हम इसी तरह यहाँ एक और ड्राइंग करते हैं, एक और, तो बराबर ड्राइंग जब हम लास्ट ड्राइंग करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, साल की 12 ड्राइंग्स जब हम करते हैं, 12th ड्राइंग पर यानी लास्ट ड्राइंग पर टाइम लेफ्ट, कितना टाइम रह जाता है बाकी? हाफ महीना, यानी 0.5 मंथ्स। एक महीने का हाफ होता है 0.5 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2 इस फार्मूला का, और 1/12। अब देखिए आप किस तरह सॉल्व करूंगा मैं इसको। दिस 0 एंड दिस 0 कैंसल्स, दिस 0 एंड दिस 0 कैंसल्स, ये रह गई 4800, यानी 4800 इंटू 11.5 प्लस 0.5, दिस हो गया, दिस मीन्स 12/2, ये हो गया 12/2 इंटू 1/12, ठीक है। This 12 and this 12 cancels, this is 4800 into 1/2, 48 का half, this is equal to 2400, this amount is interest on B's drawings। ये हमारा एक आंसर निकल गया। अब उसके बाद हमें निकालना है M's इंटरेस्ट ऑन M's drawings। ये चार्ट तो आपके पास मौजूद ही है, ये समझो ये वर्किंग नोट है, यहां पर वर्किंग नोट यानी रफ भी जिसको हम कहते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, इंटरेस्ट ऑन M's ड्राइंग्स। हाँ, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। अमाउंट क्या है हमारे पास इस वक्त? 36,000। एम ने 36,000 ड्राइंग्स निकाली हैं आउट ऑफ हिज बिजनेस, इंटू 10%, ये है इंटरेस्ट अलाउड, 10%, 10 over 100 इंटू टाइम, प्लस इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, divided by 2 into 1/12। शाबाश, ये हो गया। this 0 and this 0 cancel, this 0 and this 0 cancels, 3600 into
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बराबर वही सिचुएशन जो हमने अभी किया। पहले महीने का हाफ तो खत्म हो चुका था जब हमने मिडल पर स्टार्ट की फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए? 11.5, 11.5 जो मैंने ऊपर दिखाया अभी, 11.5। और लास्ट ड्राइंग जब हमने 12th ड्राइंग की, साल की लास्ट ड्राइंग, उसके बाद कितना टाइम रह गया? दिस 15 डेज, यानी हाफ मंथ प्लस हाफ मंथ, यानी 0.5 मंथ्स divided by 2 into 1 by 12. This is 3600 or 3600 into 11.5 plus 0.5. यहाँ जिस तरह किया वही यहाँ भी. This means 12 by 2 into 1 by 12. This 12 and this 12 cancels. This is 3600 divided by 2 or into 1 by 2. 36 का हाफ कितना हो गया? 1800. This amount is interest on drawings of M or interest on M's drawings. मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो उसके बाद मैं आपको अभी इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड दिखाऊंगा। वो इजी मेथड है इससे भी, तो इसके बाद आप वो सीखेंगे। कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका।